स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ, जो इंसान से का अर्थ जानना चाहता है, खुद को समझना चाहता है। क्या आपकी नजर में वह गलत है? जब भी हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वह इंसान खुद का मतलब समझता है और खुद को अहमियत देता है, और हर इंसान को भी दूसरों से ज्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत करनी चाहिए। स्वार्थी शब्द दुनिया तथा समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत ही अच्छे प्रतीत होते हैं तथा सभी लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा है कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं तथा दूसरों की मदद करते हैं, वे लोग दुखी भी ज्यादा ही रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह लोग फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सतह पर उंगली उठाने निश्चित है। लेकिन यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी दूसरों की तरह स्वार्थी तथा बुरा बन जाना चाहिए? पता नहीं आप में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोग ही जीवन में ज्यादातर दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है, इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचारपण अपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई का निष्कर्ष निकाल ले, ताकि आपको भविष्य में अपने अच्छे होने का पश्चाताप और दुख ना हो। यही सत्य आप सब जान पाए, इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा बहुत स्टोरी शेयर करने जा रही हूं। आप लोग इसे जरूर सुने। इस कहानी में आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से आप कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका पूरा परिवार था, उसके 2 बच्चे एवं उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेवारी उसी के कंधे पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे तथा उसकी पत्नी घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय भैंस बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपने घर का खर्च चलाती थी, और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत का काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मन नहीं करता। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उसे मदद मांग ले तो वह अपने घर का अधूरा काम छोड़कर भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझने की कोशिश करते रहती थी कि पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे और तुम हमेशा दूसरों के काम में ही लगे रहते हो। अरे पहले अपना घर तो संभालो, दूसरों की मदद करने चले जाते हो। और जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसका हृदय कांटे चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगते थे। अक्सर उनके लड़ाई झगड़ों का सबसे बड़ा कारण यही होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी उसे समझाना छोड़ती थी। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होते रहता था। जहां तक कि गांव वालों की बात थी, वह आनंद के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनसे होने वाला भी होता था, उसके लिए भी वह आनंद को ही बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़ी। खाने का मतलब यह है कि गांव वाले उसके अच्छे स्वभाव का तथा उसके अच्छाई का फायदा उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बिता गया। एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी वह सब उसने अपने पत्नी के लिए किया। उसने गांव से वेद को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उसे वेद के पकड़ से बाहर था। इसलिए वेद ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर के किसी बात से दिखाओ तो शायद वह ठीक हो जाएगी। तुम जल्द से जल्द इसे लेकर नगर जो नहीं तो इसके प्राण भी जा सकते हैं। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसने यह सोचा नहीं था
कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होता जिसका इलाज आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब उसने वेद की बातें सुनी तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक लेकर कैसे जाएं, क्योंकि उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह अपने पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसको उसमें बिठाकर नगर तक ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि वह चल भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे नगर तक ले जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता थी। सहयोग से उसके पड़ोसी धनु के पास एक घोड़ा गाड़ी था। वह अक्सर व्यापार के लिए घोड़ी गाड़ी को नगर में लेकर जाया करता था, इसलिए आनंद के मन में यह विचार आया कि मैं धनु का घोड़ा गाड़ी ले सकता हूं। मैं धनु का इतना मदद करता हूं, कभी भी उसके काम को नहीं डालता हूं, तो वह मेरे काम को भी मन नहीं कर सकता। और वह यही सोचकर घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धनु के पास पहुंचा। लेकिन धनु बहुत चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपने घोड़ा गाड़ी को किसी सगे संबंधियों को भी नहीं देता था, और फिर आनंद तो उसका कोई सगा संबंधी भी नहीं लगता था। तो फिर भला हुआ आनंद को घोड़ा गाड़ी कैसे दे सकता था बिना किराए के। जब आनंद ने उसे घोड़ा गाड़ी मांगा तो उसने यह कहा कि उसके घोड़े अभी बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिसके कारण वह नगर तक नहीं जा सकते हैं। फिर धुन ने कहा कि आनंद, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते तो मैं अपने मित्र का घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। यह सुनकर आनंद बहुत ही चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर वह अब करें तो क्या करें। उसके पास तो धन है नहीं जिससे वह देकर किसी का भी घोड़ा गाड़ी ले ले। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या अब उसकी पत्नी नगर इलाज के लिए नहीं जा पाएगी। यही सब सोचते सोचते वह अपने घर जा रहा था, तभी उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धनु का घोड़ा, जो कि धुन के अनुसार बीमार था, कई दिनों से वह कुछ खा पी भी नहीं रहा था। वही घोड़ा गाड़ी गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ले जा रहा था। यह सब देखकर आनंद को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने उसे युवक से पूछा तो उसे युवक ने बताया कि यह घोड़ा गाड़ी धनु ने उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे करीबी मित्र उसके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन इस वक्त यह सब सोने के लिए आनंद के पास समय नहीं था, इसलिए वह जल्दी से वहां से चला जाता है और अपने गांव के एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेता है तथा उसे धन को ले जाकर वह धनु को देता है। धन्यवाद लेकर अपने मित्र का घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है। फिर आनंद उसे गाड़ी में बिठाकर अपनी पत्नी को नगर ले जाता है। वहां ले जाकर वह अपनी पत्नी को एक बेड के पास इलाज करता है तथा वह वहीं पर बैठे बैठे यह सोच रहा होता है कि एक वह दिन था जब धनु की बेटी बीमार पड़ी थी। तब मैं पूरी रात वेद जी के पास बैठा रहता और उसकी देखरेख करता। जितने दिन भी धनु अपने परिवार से दूर रहता, मैं उसके परिवार का देखरेख करता तथा उनके हर जरूरत पर काम आता था। आज जब मेरी पत्नी बीमार पड़ी है और मौत से खेल रही है, तो उसने मुझे एक घोड़ा गाड़ी तक देने से मना कर दिया। कैसा जमाना है लोगों का, जितना भला करो लोग आपके साथ उतना बड़ा ही करते हैं। आनंद बैठे बैठे यही सब बातें सोच रहा था। तभी अंदर से विद्या आते हैं तथा उसे एक बहुत बुरी खबर देते हैं। वैसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास अब कुछ ही समय बच्चे हैं। यह सुनकर आनंद हताश होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद आनंद की पत्नी चल बसे और उसके दोनों बच्चों की जिम्मेवारियां उसी के कंधों पर आ जाती हैं। लेकिन अब आनंद का हर एक ब्रह्म टूट चुका था। उसके दिमाग में अब बस एक ही बात चल रहा था, अच्छा, कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बस बुरे लोग ही फलते फूलते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं। यह विचार अक्सर उसके मन में चलते रहते थे और धीरे धीरे वह काफी ज्यादा चिंतित भी रहने लगा था। धीरे धीरे उसका मन इस दुनिया से दूर हटने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वह अपने दोनों बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ देता है तथा वह सन्यास बनने के लिए अपने गांव से बाहर चला जाता है। उसने अपने गांव में भी किसी को कुछ नहीं बताया। गांव वालों को भी पता नहीं था कि आखिर आनंद कहां चला गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षुक
उसे समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने बड़े शांति से आनंद के चेहरे की तरफ देखा और आनंद से पूछा कि आखिर वह सन्यासी क्यों बनना चाहता है। फिर आनंद ने अपनी पूरी आप बीती उसे बौद्ध भिक्षु को सुनाया। फिर आनंद कहता है कि इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेरा मन इस दुनिया से वृत्त हो चुका है। जब मेरे दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब? इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। इतना सुनने के बाद बहुत बौद्ध भिक्षुक ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। याद रखना बेटा, जीवन में विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक नहीं पहुंचा सकता है, परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचा सकता है। तुम दुनिया से एक बोझ लेकर वृत्त हुए हो, तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना, तुम संसार से वृत्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है, इसलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब प्रभु में, परमात्मा में, परमेश्वर में पूर्ण आस्था होता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या परमात्मा में तुम्हारा आस्था है? इस पर आनंद बोलता है कि यह महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं। इस दुनिया में जो बुरा करता है वही फलता है, फूलता है और आगे बढ़ता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं उसे दुख ही दुख मिलते हैं। जो दूसरों की मदद करते हैं, लोग उसकी मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आते, लोग हमेशा उसके साथ बुरा ही करते हैं। यहां तक कि परमात्मा भी उसे दुख ही दुख देते हैं। इसलिए मैं परमात्मा पर अपनी आस्था कैसे लगा सकता हूं? फिर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि तुम अपने जीवन का पूरी ऊर्जा सन्यास में लगा दो, और इसके बाद भी तुम्हें इसका फल प्राप्त न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूं, जो किसी की भी मदद करने से पहले इन 5 बातों को याद कर लेना। यह 5 सिद्धांत समझकर तुम संसार में वापस लौट जाओ और गृहस्थ जीवन जियो। गृहस्थ जीवन के बाद ही सन्यास का शुरुआत होता है। जब हम गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो अपने जिम्मेवारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की मदद करते हो, सहायता करते हो, तो मदद करते वक्त जो सबसे पहली बात तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम जिसकी मदद कर रहे हो उससे तुम इस उम्मीद से मदद मत करना कि कल को आगे भी वह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा तथा जरूरत पड़ने पर तुम्हारा काम आएगा। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तुम्हारी उम्मीद टूटेगी, जिसके कारण तुम्हें दुख होगा ही। और वास्तविकता तो यह है कि यदि हम यह सोचकर किसी की मदद करते हैं कि कल को वह भी हमारे किसी न किसी काम आएगा, तो असल में यह कोई मदद नहीं होती, बल्कि यह एक लालच होती है। और इसी लालच के कारण लोगों को दुख भी होता है, क्योंकि वह सामने वाले हमदर्दी इसलिए जताते हैं कि कल को सामने वाला भी हमारी मदद करेगा, हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। और यही कारण होता है कि कल को जब हमारा यह भ्रम टूटा है तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसलिए जब भी किसी की मदद करो तो किसी लालच लोग में मत करो, यह सोचकर करो कि तुम्हें सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। और फिर मदद हमेशा ऐसे लोगों को करो जिसके पास कुछ नहीं है, जिसे एक सहारे की जरूरत है। ऐसे लोगों की मदद करो, न कि ऐसे लोगों की जिसके पास सब कुछ है। और तुम अपने लालच के कारण यह सोचो कि उसके पास जो सामान है कल को वह मुझे काम आ जाए, इसलिए तुम उसकी मदद कर रहे हो। तो तुम्हारे अंदर मदद की कोई भावना नहीं है, तुम्हारे अंदर एक लालच है। फिर बौद्ध भिक्षुक ने आगे बताते हुए कहा कि जो दूसरी बात है वह यह है कि जब भी तुम किसी की मदद करो तो अपने समर्थ के हिसाब से सामने वाले की मदद करो। हर व्यक्ति का पहला फर्ज है कि वह अपने परिवार वाले को देखें, और यदि उस टाइम बचता है तभी वह किसी और इंसान का मदद करे। किसी भी इंसान को पहले अपना काम देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हमारे अपने लोग, अपने पैसे और अपने काम ही मुश्किल घड़ी में हमारे काम आते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार वाले को खुश रखें,
इसके बाद ही हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे हमारे साथ हर वक्त नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे अपने हमारे मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हमारा साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षुक ने तीसरे नियम बताते हुए कहा कि जिंदगी में कभी भी किसी का मदद करने का मौका मिले, तुम मदद हमेशा उन लोगों का करना जिनको असल में मदद की जरूरत है, जिनके पास कुछ भी नहीं है मन को। कि कभी कोई भूखी औरत आकर तुमसे यह बोले कि मुझे एक रोटी दे दो, और तुम्हारे दोस्त कहें कि कल तुम्हें पार्टी करना है, तो उसे समय पर तुम उसे भूखी औरत को रोटी खिला देना, क्योंकि तुम्हारे रोटी से उसकी भूख मिट सकती है और वह तुम्हें दुआएं देगी। लेकिन यदि तुम उसे रोटी नहीं मिलाकर कल को तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लोगे, तो उसे तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। इसलिए मदद हमेशा जरूरतमंदों की करना, न कि ऐसे लोगों की मदद करना जिसके पास सब कुछ है। यदि तुम पार्टी नहीं भी करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बदले में वह जो तुम्हें दुआ देगी वही तुम्हारे मुश्किल घड़ी में काम आएगा। फिर बहुत भी सूख ने आगे कहा कि जिंदगी में अगर कभी भी तुम्हें दुख मिलता है तो तुम इसका इल्जाम लोगों पर मत लगाना, क्योंकि दुख और सुख देना तो परमात्मा के हाथ में होता है। जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी तुम खुश रहने की कोशिश करना। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि पांचवी और आखिरी बात जो समझना वाली है वह यह है कि जिंदगी में हमें खुशी या गम परमात्मा की मर्जी से मिलती है, इसलिए इसका इल्जाम हमें लोगों पर नहीं लगना चाहिए। इस तरह से एक एक करके बौद्ध भिक्षुक ने आनंद को सारी बातें समझा दी। अब आनंद सब कुछ समझ गया था। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम अपने गृहस्थ जीवन में वापस लौट बच्चों का देखभाल करो। फिर आनंद भी बौद्ध भिक्षु की सारी बातें समझ गया था। वह बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। अगले सुबह जब वह अपने गांव पहुंचता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी आसान हो चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब